सुंदरपुर नाम का एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में माँ हिरनी अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। एक का नाम था मिंकू और दूसरे का नाम था चिंकू। हिरनी अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। वह बच्चों के लिए अच्छे अच्छे खाने के लिए लाती थी और उन्हें बहुत प्यार से रखती थी। मेरे बच्चों, आज का दिन बहुत सुहाना है। देखो, सूरज की किरणें कितनी सुनहरी लग रही है। जल्दी उठो। हाँ माँ, और पंछियों की चहचहाहट कितनी प्यारी आ रही है। लेकिन माँ, हमें इतना सुबह सुबह उठना जरूरी है क्या? अरे मेरे बच्चों, अगर सूरज उग सकता है, पंछी गा सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं जग सकते? यह सुनकर चिंकू उठ जाता है। बच्चों, अब मैं तुम्हारे लिए खाना लेने जा रही हूँ। जब तक मैं वापस ना आऊँ, तुम दोनों यहीं रहना, कहीं मत जाना। ठीक है माँ, हम यहीं रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। हाँ माँ, जल्दी आना, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। अरे मेरे नटखट बेटे, मैं जल्दी आऊंगी। ऐसा कहकर हिरनी जंगल में जाती है और हिरनी खाने के लिए ताजा ताजा सब्जी लेके आती है। लो बच्चों, तुम्हारे लिए ताजा ताजा खाना लाई हूँ। देखो, ये मीठे मीठे सब्जी कितने स्वादिष्ट है। वाह माँ, ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। माँ, मैं पहले खाऊंगा। ऐसा बोलकर चिंकू और मिंकू खाने लग जाते हैं। माँ, क्या तुम हमेशा हमारे लिए खाना ला सकती हो? बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तुम्हें भी खुद से खाना ढूंढना सीखना होगा। लेकिन माँ, खाना ढूंढने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करने से ही जिंदगी आसान बनती है। बेटा, अगर तुम खुद मेहनत नहीं करोगे, तो जब मैं ना रहूं, तब तुम क्या करोगे? ठीक है, लेकिन मैं तो अभी आराम करना चाहता हूँ। याद रखना बेटा, जिंदगी में जो मेहनत नहीं करता है, उसे बाद में पछताना पड़ता है। चिंकू बिना कुछ कहे बैठ जाता है और आराम करने लग जाता है। ऐसी कुछ दिन बीत जाते हैं। बच्चों, अब तुम बड़े हो रहे हो। तुम्हें खुद से खाना ढूंढना सीखना होगा। आज से तुम दोनों मेरे साथ चलोगे और देखोगे कि खाना कैसे ढूंढा जाता है। वाह, मुझे तो हमेशा से सीखना था। मैं तैयार हूँ माँ। लेकिन माँ, जंगल में जाना बहुत मुश्किल होगा। क्यों ना आप ही खाना लाकर हमें खिला दे, जैसे हमेशा करती हो। चिंकू, अगर मैं हमेशा तुम्हें खाना देती रहूं, तो तुम कभी भी खुद से खाना लेकर लाना नहीं सीख पाओगे। क्या तुम पूरी जिंदगी दूसरों पर निर्भर रहना चाहते हो? पर माँ, मैं बहुत थक जाता हूँ। मुझे मेहनत पसंद नहीं। चिंकू, माँ सही कह रही है, हमें खुद पर निर्भर रहना चाहिए। ठीक है, अगर तुम आना नहीं चाहते तो मत आओ। लेकिन याद रखना, जो मेहनत नहीं करता वह भूखा रह जाता है। हिरनी और मिंकू जंगल की ओर चले जाते हैं और जंगल में खाना लेकर घर आ जाते हैं। इसी प्रकार दिन बीतता जाता है। एक दिन हिरनी और मिंकू जंगल में खाना ढूंढ रहे होते हैं। तभी हिरनी अचानक जमीन में गिर जाती है। क्या हुआ माँ? माँ, उठो ना।
मिंकू बेटा, अपना और चिंकू का ध्यान रखना और उसे मेरी कमी होने नहीं देना। इतना कहकर हिन्नी अपनी आखिरी सांस लेती है और वहीं अपनी दम तोड़ देती है। मिंकू रोने लगता है, लेकिन फिर खुद को संभालता है और अपने घर की ओर चला जाता है। घर पहुंचकर वह चिंकू को देखता है और उससे सारी बात कहता है। चिंकू, माँ अब नहीं रही। यह सुनकर चिंकू चौंक जाता है। क्या, माँ नहीं रही? हाँ, और अब हमें अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। माँ हमें सिखाना चाहती थी, लेकिन तुमने कभी नहीं सीखा। तो अब खाना कौन लाएगा? हमें खुद ढूंढना पड़ेगा चिंकू। माँ की बात मान लेते तो यह दिन देखना नहीं पड़ता। चिंकू अब चिंता में पड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि मेहनत करने की जरूरत थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन सुबह चिंकू मिंकू से कहता है, भैया, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम खाना ढूंढ कर लाओ ना। नहीं चिंकू, अब यह आदत छोड़ दो। मैं अपना खाना खुद लाऊंगा, लेकिन तुम्हें भी खुद ही सीखना होगा। मैं हमेशा तुम्हारे लिए खाना नहीं ला सकता। भैया प्लीज, सिर्फ आज के लिए लाओ ना, मैं कल से खुद ढूंढ लूंगा। ठीक है, आज मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ, लेकिन यह आखिरी बार है। कल से तुम्हें खुद ढूंढना होगा। मिंकू जंगल की ओर चला जाता है। मिंकू खाना ढूंढ ही रहा होता है, तभी शेर हमला कर देता है और मिंकू को मार देता है। थोड़ी देर में रात हो जाती है। मिंकू सोच रहा होता है, रात हो गई है, लेकिन भैया अभी तक नहीं आए। काश मैं माँ की बात मान लिया होता, तो अभी भैया मेरे साथ होते। धीरे धीरे चिंकू की सांस बंद पड़ने लगती है और फिर चिंकू वहीं दम तोड़ देता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आलस करेंगे और हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे, तो एक दिन हमें पछताना पड़ेगा। इसलिए हमेशा सीखन और मेहनत करने की आदत डाल लेनी चाहिए।